एक समय की बात है, एक राजा थे। वो बहुत घमंडी, बहुत अहंकारी थे। वो किसी के सुख और दुख को समझते नहीं थे। किसी के घर आफत विपत आ जाता था तो वो जाते नहीं थे। दूर या करीब से सुनने के बाद भी कभी जाते नहीं थे देखने के लिए। किसी घर मृत्यु भी हो जाता था तो वो जाते नहीं थे देखने के लिए। उनको इतना अपने आप के ऊपर अहंकार था, इतना घमंड था कि वो अपने घमंड में चूर रहते थे। बस एक दिन भगवान का ऐसा कृपा हुआ, कि भगवान भी एक दिन विपत्ति को उनके पास भेज दिए परीक्षा लेने के लिए कि जाओ विपत्ति, तुम ही इनका घमंड तोड़ो। तो विपत्ति एक बार राजा अपने अहंकार घमंड में घोड़े पर सवार होकर के और शिकार करने के लिए वन में चल दिए। तो भगवान के तो विपत्ति भेजी हुई थी, वह राजा के आगे, घोड़े के आगे आकर खड़ी हो गई। तो राजा बोले कि तुम कौन हो, मेरे आगे से हटो, नहीं तो मैं तुमको घायल कर दूंगा। विपत्ति बोली कि तुम मुझे घायल करोगे, कर दो, लेकिन मैं नहीं हटूंगी। तो बोले कि तुमको हटना पड़ेगा। तो वो कहे कि मैं नहीं हटूंगी, तुमसे डरते नहीं हो? तो राजा बोला कि नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, मैं बड़े बड़े लोगों से नहीं डरा, तुम मेरे किसे खेत के मूल्य में तुमसे डरता हूँ। तो विपत्तिया बोली कि अच्छा, तुमको इतना अपने आप के ऊपर अहंकार है? तो वह कहा कि हाँ। राजा बोला हाँ, मुझे अपने आप के ऊपर है अहंकार, कुछ कर सकती हो तो करो, करके अपना ताकत दिखा दो मुझको। आज तक मेरा दुनिया में, संसार में कोई बाल बांका नहीं कर पाया, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? वो कही कि ठीक है, मैं यही खड़ी हूँ, और जा तू वापस अपने घर को लौट जा, मेरी एक वचन मान, तू वापस अपने घर को लौट जा और अपने घर जाकर फिर आना, तो मुझसे मिलना। तो कहा कि अच्छा ठीक है, देखता हूँ तुम कितनी शक्तिशाली हो, तुम कितनी, तुम्हारे अंदर शक्ति है। मैं जाता हूँ घर, अपने घर से वापस आता हूँ, तुम्ही से फिर यही मिलूँगा। राजा ने घोड़ा लौटाए और वापस चल दिए अपने घर को। अपने घर जब गए तो अपने घर क्या देखते हैं कि उनके दरवाजे पे मार गांव के पब्लिक जुटा हुआ है, मार मनई जुटा हुआ है। समझिए कि करोड़ों लोग की भीड़ राजा के दरवाजे पर लगा हुआ था। राजा सभी भीड़ को टारते हुए अपने दरवाजे पर पहुँचे और बोले कि क्या हुआ। जब गए दरवाजे पर अपने देखे तो राजा के एक ही लड़का था जिस पर उनको बहुत घमंड था, अपने आप के ऊपर घमंड था। वो राजा मर गया और वो राजा का बेटा जो था वो ख़त्म हो गया था। अब राजा का हवास वास बंद, राजा रोने लगे, अपने बेटा के ऊपर लिपट कर रोने लगे। विपत्तिया ठीक वहीं बगल में आकर फिर खड़ी हो गई। जब राजा रोने लगे तो विपत्तिया धीरे से उनके कान में कह रही है कि क्यों रो रहा है, तू तो किसी से डरता नहीं है ना, किसी को कुछ समझता नहीं ना है, अब तुम क्यों रो रहा है? आ जाओ आ जाओ, मैं तुमको वहीं मिलूंगी। अब राजा इतना रोए, विपत्तिया को खोजने लगे। विपत्तिया फिर उसी जगह जाकर खड़ी हो गई, बोली कि आकर मुझसे उसी जगह तुम मिलो। राजा फिर घोड़े पर सवार हुए, गए वहीं विपत्तिया खड़ी उनको मिल गई। तो राजा उतरते ही घोड़े से विपत्तिया के गोड़ पे गिरकर मुड़ी पटक कर रोने लगे। विपत्तिया बोले कि उठ, क्यों रो रहा है तू? तो बोले कि तुम सत्य हो और मैं असत्य हूँ। विपत्तिया बोली
कि अरे तेरे जैसे घमंडी, तेरे जैसे अहंकारी और धन पुत्र से भरे हुए कोई धरती पे नहीं था ना। तुम किसी के दुख सुख में तो नहीं जाते थे, तुम किसी को तो कुछ समझते नहीं थे, और बोल रहे थे कि तेरे जैसे लोगों को आया संसार में किसी को समझा नहीं। तो अब ऐसा तुमको क्या हो गया कि तुम आज मेरे पैर पर गिर के रो रहे हो। तो विपत्तिया बोली कि जानते हो, तुम्हारे जैसे लोगों को, जिसको इतना घमंड होता है, अहंकार होता है कि मेरा कोई बना बिगाड़ नहीं पाएगा, उसका विपत ऐसा चीज़ होती है कि विपत्तियाँ जाकर उसका अहंकार चकनाचूर कर देती है और उसका सब कुछ बिगाड़ देती है। तो इतना अहंकार धरती पे नहीं करना चाहिए कि उसके अहंकार का कोई सीमा ना हो। कम से कम भगवान से डरना चाहिए कि अब कब एक किसके तरफ विपत को भेज देंगे, किसके तरफ मुख को मोड़ देंगे, कोई जानता नहीं है। यह कहानी बहुत पुरानी कहानी है दोस्तों, मैं आप लोग को सुनाई हूँ। अब मुझे ख्याल आ गया आप लोग को सुना रही हूँ। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि हम भी आप लोग के जैसे मैं मोबाइल उठाई हूँ, जैसे मैं वीडियो बनाना चालू की हूँ, उसी तरह मैं आगे भी आप लोग को कुछ न कुछ सुनाती रहूँ, बताती रहूँ। और जो भी अच्छा बुरा बनाता है वीडियो, उसको लाइक कमेंट ज़रूर करना, उसको फॉलो ज़रूर करना, और मेरी भी चैनल को फॉलो कर देना, मेरी भी चैनल को आगे बढ़ाइएगा। आप लोग से मुझे बहुत उम्मीद है। आप लोग को पुरानी पुरानी कहानी, पुराने पुराने गीत मैं आप लोग को सुनाती रहूँगी। आप लोग को अच्छा लगेगा, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, मेरी कहानी आप लोग को अच्छा लगा हो तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लोग को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन हो, प्रणाम हो। छोटे लोगों को शुभ आशीर्वाद हो।